हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आशा करता हूँ सभी लोग अपनी पशु परिचर की तैयारी में लग रहे होंगे, क्योंकि आपकी तैयारी का अंतिम समय है। जो कुछ आपने 3-4 महीनों में अपना जो दिया तैयारी करने के दौरान, उसका आप जो मूल्यांकन करने वाले हो आने वाली 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को जो साथियों का पेपर होने वाला है, सभी साथियों के प्रवेश पत्र आ गए होंगे। आशा करता हूँ आप सभी का सेंटर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आया होगा। तो आप सब लोगों को आपके एग्ज़ाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आप लोगों के लिए आज फिर से आ गया हूं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत कारगर साबित होने वाले हैं। तो पेपर देने जाने से पहले आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखिए, और अगर आपका कोई भी दोस्त तैयारी कर रहा है तो उसको भी ये क्लास शेयर ज़रूर करना। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन, केला देवी मंदिर स्थित है। केला देवी का मंदिर कौन से राजस्थान के कौन से जिले में है? ए ऑप्शन करौली, बी सवाई माधोपुर, सी ऑप्शन भरतपुर, डी ऑप्शन दौसा। दोस्तों, जो केला देवी का मंदिर है वो पूछा जा रहा है। केला देवी का मंदिर है आपके करौली जिले में। करौली जिले में केला देवी का मंदिर करौली में है, और करौली में है आपके काली सील नदी के तट पर है साथियों। काली सील नदी के तट पर बना हुआ है केला देवी का मंदिर। और जो केला देवी के मंदिर में है तो वहाँ पर महिलाओं के द्वारा लांगुरिया गीत गाया जाता है साथियों। लांगुरिया गीत गाते हुए महिला व पुरुषों के द्वारा लांगुरिया नृत्य किया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लांगुरिया नृत्य किस देवी की आराधना में किया जाता है? कतई कंफ्यूज नहीं होना है साथियों, हाँ सर केला देवी लगा देना है। तो इस क्वेश्चन को स्टार कर लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन केला देवी संबंधित कैसे भी करके एग्जामिनर पूछ सकता है। और केला देवी के मंदिर के सामने ही आपको मिलेगी एक बोहरा भगत की छतरी बनी हुई है। तो बोहरा भगत की छतरी कहाँ पर स्थित है? केला देवी के मंदिर के सामने, और केला देवी का मंदिर है आपके करौली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? दोस्तों, आपको जो मारवाड़ के पंच पीर हैं, पंच पीर के नाम याद होने चाहिए। गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी, रामदेव जी। ये 5 हैं आपके पंच पीर हैं दोस्तों मारवाड़ के। पंच पीरों में तेजाजी महाराज शामिल नहीं है। क्यों? और एग्जामिन में अगर इसका क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है दोस्तों कि निम्न में से कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल नहीं है, तो उसका आंसर आप जब भी कर सकते हो जब आपको 5 पंच पीरों के नाम याद होंगे। गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी, रामदेव जी, ये पंचपीर हैं दोस्तों। लेकिन आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा तेजा जी, तो अपन को लगता है तेजा जी और गोगा जी शामिल हैं, जबकि तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल, पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है आपके कोलूमंड गांव फलोदी, जो पहले जोधपुर में आता था, अब फलोदी खुद जिला बन चुका है। तो कोलूमंड में, फलोदी में वो पाबूजी महाराज का जन्म हुआ था साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र हैं। प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कौन से क्षेत्र में मक्का सर्वाधिक उगाई जाती है? ऑप्शन ए ब्रज क्षेत्र, बी ऑप्शन हाड़ौती क्षेत्र, सी ऑप्शन मेवाड़ क्षेत्र, डी ऑप्शन मारवाड़ क्षेत्र। मक्का, तो मक्का के लिए है आपका मारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादित की जाती है। जोधपुर और उसके आसपास वाले क्षेत्र में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र है
कौन सा वन क्षेत्र सर्वाधिक है? इनमें से वनों के प्रकार दे रखे हैं और पूछा जा रहा है कौन से वन क्षेत्र सर्वाधिक है। वनों का क्वेश्चन एक इस प्रकार पूछा जाता है, किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो आपका आंसर होता है उदयपुर जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। यहाँ पर पूछा जा रहा है सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन से हैं, कौन से वन है मतलब। ऑप्शन ए उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, बी ऑप्शन उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सी ऑप्शन उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, डी ऑप्शन उष्ण कटिबंधीय धोक वन। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी ऑप्शन उष्ण कटिबंधीय धोक वन, जो कि धोक मतलब होता है आपके धोकड़े, धोकड़ा का वृक्ष, तो धोकड़ा, तो इसको धोक वन बोला जाता है। उष्ण कटिबंधीय धोक वन सर्वाधिक वन क्षेत्र है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। असंगत की पहचान कीजिए। असंगत युग्म कौन सा है? ए ऑप्शन रोहिड़ा, बी ऑप्शन सेवण, सी ऑप्शन पलास, डी ऑप्शन सभी सुमेलित हैं। दोस्तों सेवण है तो कि लस्सीरस सुडीकस, ये सेवण का वैज्ञानिक नाम है। सेवण बात करूं मैं आपके सामने तो सेवण क्या है सर, मुझे बताइए। सेवण एक प्रकार की घास है साथियों। क्या है सेवण? घास। सर ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है आपके थार के मरुस्थल में मिलती है, थार डेजर्ट में मिलती है दोस्तों आपके सेवण घास। सेवण क्वेश्चन पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड 2017 में। सेवण, दामन, करड़, तरड़गम किसके प्रकार हैं? इस प्रकार का सेम क्वेश्चन आया था। सेवण, दामन, तरड़गम किसके प्रकार हैं, क्या है? तो आपके पास ऑप्शन थे पगड़ियों के प्रकार, घास के प्रकार, नदियों के उपनाम, इनमें से कोई नहीं। वहां पर आपको राइट आंसर लगाना था घासों के नाम। मरुस्थल में पाई जाने वाली घासों के नाम है दोस्तों सेवण, दामड़, करड़, तरड़गम। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखा है सेवण, तो सेवण का वैज्ञानिक नाम लसीरस सिडिकुस है। पलास को आप लोग जंगल की ज्वाला के नाम से या जंगल की आग के नाम से जानते ही हो। जो है आपके पास रोहिड़ा, तो रोहिड़ा का जो वैज्ञानिक नाम है साथियों उसको मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक हैं। वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला, टेकोमेला, टेकोमेला अंडुलेटा, टेकोमेला अंडुलेटा रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है। तो ये है आपके पास असुमेलित हैं दोस्तों। ए वाला जो ऑप्शन है ये असंगत है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जबकि एकेशिया केटेचु तेंदु का वैज्ञानिक नाम है। तेंदु जिससे बीड़ी बनाई जाती है उसका वैज्ञानिक नाम है सॉरी दोस्तों खत्ता का वैज्ञानिक नाम, जो खत्ता वृक्ष होता है, खत्ता जिसे खेर वृक्ष, खत्ता बनाया जाता है खेर वृक्ष से, तो खेर वृक्ष जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम है आपके अकेशिया केटेचो। तो यहाँ पर असंगत पहचान, तो रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम तो टेकोमेला अंडुलेटा होता है साथियों। इसलिए ए ऑप्शन असुमेलित या असंगत हैं, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान, ऑप्शन ए मंडोर जोधपुर, बी ऑप्शन हिसार हरियाणा, सी ऑप्शन जूनागढ़ जोधपुर गुजरात, डी ऑप्शन अंबिकानगर। तो दोस्तों जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र हैं ये हैं आपके पास हिसार हरियाणा में, बी ऑप्शन राइट आंसर। राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मेरे को देंगे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों क्लास को प्लीज़ लाइक ज़रूर करो, शेयर कर दीजिए, प्लस अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए। जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए, क्लास देखने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए दोस्तों।
क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा देखी जानी चाहिए। आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है, जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग बिना कहे क्लास को आते ही शेयर कर दिया करो दोस्तों। उसके बाद क्लास में आप लोग क्लास पे मज़े लिया करो और क्लास में जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उनके जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करो, चाहे आप गलत ही दो, क्योंकि अगर जब तक आदमी गलत नहीं आंसर नहीं देगा तब तक सही भी नहीं सीख पाएगा। तो गलत देंगे तभी तो सही सीखेंगे। इसलिए जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए, आपको जैसा आंसर आए कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। आंसर नहीं देना बिल्कुल गलत बात है, तो आपको आंसर देने का प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप आंसर दोगे और आपका आंसर यदि गलत निकला और फिर मैं उस क्वेश्चन का आंसर बताऊं और फिर आपको पता लगे कि इसका आंसर ये था, तो आपको बहुत एहसास होगा और उस क्वेश्चन का आप आंसर लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। यकीनन मानो दोस्तों, कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन का जवाब नहीं भूलते जो आपके गलत हुआ था और सर ने फिर सही बताया हो। सही बोल रहा हूं तो लाइक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई है। कुंभलगढ़ दुर्ग है जो कि आपके राजसमंद जिले में स्थित है दोस्तों। तो इसकी जो दीवार है उसकी लंबाई पूछी जा रही है। ए ऑप्शन 36 किलोमीटर, बी ऑप्शन 40 किलोमीटर, सी ऑप्शन 20 किलोमीटर, डी ऑप्शन 26 किलोमीटर। दोस्तों कुंभलगढ़ जो दुर्ग हैं वो राजसमंद में है। तो कुंभलगढ़ में जो कटारगढ़ महल है, इसके जूनी कचहरी नामक स्थान पर अपने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है दोस्तों। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ की कटारगढ़ के जूनी कचहरी में 9 मई 1540 को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है, जो कि मेवाड़ के शिरोमणि हैं। तो यहाँ पर जो कुंभलगढ़ दुर्ग की जो परकोटा है या दीवार है, उसकी जो लंबाई है, उसकी दीवार की लंबाई पूछी जा रही है। तो इसी का आंसर तो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। उसकी दीवार की लंबाई है दोस्तों 36 किलोमीटर, जो कि चीन की दीवार के बाद विश्व की महान दीवार मानी जाती है। चीन की है सबसे प्रसिद्ध बड़ी दीवार, तो विश्व की दूसरी महान दीवार मानी जाती है। सबसे बड़ी दीवार है चीन की दीवार के बाद कौन सी? कुंभलगढ़ दुर्ग की, जो कि राजसमंद में स्थित है। 36 किलोमीटर का परकोटा बना हुआ है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है जो कुंभलगढ़ दुर्ग का परकोटा है, इसके ऊपर एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं दोस्तों। आप लोग अनुमान लगा सकते हो, एक घुड़सवार चलने के लिए लगभग एक 4 व्हीलर के बराबर जगह चाहिए होती है। तो उसके बराबर में पैरेलल में आप 4 4 व्हीलर एक साथ चला सकते हो मतलब। तो उस समय 4 व्हीलर तो थी नहीं दोस्तों। 4 व्हीलर तो आप जैसे बड़े लोग अभी लेकर आए हैं। आप जैसों के पास तो क्या होगी, अभी तो अपन तो तैयारी में बेरोजगार हैं। लेकिन जो अपने पापा हैं या रिश्तेदार हैं या जो भी अपने पास पड़ोस में हैं, वो लाइए। तो आपको भी अपना माँ बाप का और अपने खुद का सपना पूरा करना है। जो अपने पापा अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं के लिए उनको 4 व्हीलर में बिठा कर घुमाना है। और कमेंट में बताना 2025 में गवर्नमेंट जॉब का छप्पा लगाना है आप लोगों को भी। इसलिए न केवल 4 व्हीलर में बल्कि देश विदेश की यात्रा भी अपने मम्मी पापा को करानी है, क्योंकि अपन के लिए वो बहुत कुछ करते हैं दोस्तों। कभी अब अपन को कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं आने देते, चाहे वो कैसा भी जीवन जी रहे हो। लेकिन अपनी संतान से कभी नहीं बोलते कि बेटा, यही बोलते हैं हमेशा कि आपको क्या चाहिए बोलो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? जो लूनी नदी लगातार जो प्रदूषित होती जा रही है, दूषित होती जा रही है, उसका प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए रंगाई छपाई उद्योग, बी ऑप्शन इंजीनियरिंग उद्योग, सी ऑप्शन हैंडीक्राफ्ट उद्योग, डी ऑप्शन बॉल बियरिंग उद्योग। तो लूनी नदी के जो प्रदूषण का मुख्य कारण है वो है आपके रंगाई छपाई उद्योग। रंगाई छपाई उद्योग हैं, उनके कारण जो अजमेर ज़िले में, नागौर ज़िले में जो भी उद्योग हैं वहाँ पर रंगाई छपाई के, क्योंकि आप सब लोग जानते हो लूनी नदी निकलती ही आपके नाग पहाड़ अजमेर से हैं। तो अजमेर, पाली, नागौर आसपास के ज़िलों ब्यावर में प्रवाहित होती हैं।
तो वहाँ पर जो रंगाई छपाई उद्योग है उनके कारण वहाँ का जो गंदा पानी है वो लूनी नदी में सीधा जाता है, उनकी गंदगी, इसलिए लूनी नदी का जल लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? मानसून शब्द बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अरबी, बी ऑप्शन जर्मन, सी ऑप्शन अंग्रेजी, डी ऑप्शन पारसी। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन ए, अरबी भाषा के कौन से शब्द से? मौसिम शब्द से बनाए। दोस्तों शब्द भी याद होना चाहिए आप लोगों को। अरबी भाषा के मौसिम शब्द से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन भाषा याद होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अगर ऑप्शन में लैटिन भाषा दिख जाती हैं तो लैटिन या ग्रीक भाषा दिख जाए तो उसी को टिक कर देते हैं, जबकि गलत है। यहाँ पर आपको अलग से याद रखनी, अरबी भाषा के मौसिम शब्द से बनाया आपका मानसून शब्द। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संप सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए गोविंद गिरी ने, बी ऑप्शन जयनारायण व्यास ने, सी ऑप्शन मोतीलाल तेजावत, डी ऑप्शन हीरालाल शास्त्री। दोस्तों जो संप सभा है उसकी स्थापना आपके गोविंद गिरी द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? भगत आंदोलन के प्रणेता भगत आंदोलन, तो इनके द्वारा जो भील आंदोलन चलाए गए और गोविंद गिरी ने 1883 में संप सभा की स्थापना। सन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन जो अगर संप सभा का पूछा गया तो आपको पूछेगा और सन पूछेगा क्यों, कौन से वर्ष की गई। ये सभी को याद है गोविंद गिरी के द्वारा की गई, लेकिन कब की गई? 1883 ईस्वी में की गई थी। जबकि मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा आपके एक ही आंदोलन प्रारंभ किया गया, जयनारायण व्यास जी के द्वारा तो तोल आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती दोरारी किसके द्वारा लिखित रचना है? धरती दोरारी किनकी है? ऑप्शन ए जयनारायण व्यास, ऑप्शन बी माणिक्य लाल वर्मा, सी ऑप्शन कन्हैयालाल सेठिया, डी ऑप्शन है आपके पास हीरालाल शास्त्री। राइट आंसर है साथियों इसका कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखित रचना है धरती दोरारी। तो कन्हैयालाल सेठिया की बहुत प्रसिद्ध रचना रही है धरती दोरारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन कोटा, बी ऑप्शन भरतपुर, सी ऑप्शन जयपुर, डी ऑप्शन बांसवाड़ा। मैंने आपको बताया है कि ब्लैक पोट्री जो कहाँ की है, तो ब्लैक पोट्री है ये तो है आपके कोटा जिले की प्रसिद्ध। अगर कोटा ऑप्शन में नहीं हो तो आपको क्या आंसर करना है? सवाई माधोपुर। कोटा अगर ऑप्शन में तो आंसर कोटा ही माना जाएगा। सेकंड कंडीशन में आपको सवाई माधोपुर लगाना है। जबकि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है सर बताना, तो ब्लू पोट्री आपके जयपुर जिले की प्रसिद्ध। ब्लू पोट्री को जो सवाई मानसिंह हैं जो बंगाल से लेकर आए थे, तो आप पूछोगे सर ये ब्लू पोट्री क्या होती है, हमें थोड़ा समझाना प्लीज़। ब्लू पोट्री होती है दोस्तों चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, आप सभी लोग जो सुबह उठते आके मसलते जो चाय पीते हो, जो आपके जो कप में चाय पीते हो, उसी कप को जो चीनी मिट्टी का बना होता है वो कप, उस कप पर जो नीले रंग की जो चित्रकारी की जाती है, डिजाइनिंग की जाती है, उसी को ब्लू पोट्री, तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी करना ब्लू पोट्री कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। एग्जाम में पूछा गया है, शायद रीट 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए है आपके पास सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन महात्मा गांधी, सी ऑप्शन जयनारायण व्यास, डी ऑप्शन हीरालाल शास्त्री।
राजस्थान के एकीकरण का श्रेय तो जो दोस्तों अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि इनके द्वारा बल एवं बुद्धि का प्रयोग किया गया। बल और बुद्धि शक्ति के द्वारा कुछ जो रियासतें पैसों के बल पर आ चुकी थी, उनको पैसों के बल पर, कुछ जो बलबूत शक्ति के बल पर आई, उनको शक्ति से खरीदा है दोस्तों। लेकिन कैसे भी करके इनके द्वारा बल और शक्ति के द्वारा या धन के द्वारा इन राजस्थान की सभी रियासतों को एकीकरण किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। इसीलिए इनको राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। धन्यवाद साथियों।